हाय स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का भारतीय राजनीति विचार विषय की डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर और के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था रामजी सकपाल और मां का नाम भीमाबाई था। शुरू से ही भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थे। इस कारण से इनको छात्रवृत्तियां भी मिली थी महाराजा के द्वारा, उस टाइम के राजाओं के द्वारा इनको छात्रवृत्ति भी दी गई थी। धीरे धीरे इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे और कानून मंत्री भी रहे थे। अब इनका जो योगदान रहा, इनका भारतीय जो विचार रहे, भारतीय राजनीति को जो इनका योगदान रहा, उनमें थे पहला था सामाजिक विचार जो थे, वो मैं आपको बता देता हूं। सामाजिक विचार, अम्बेडकर के सामाजिक विचार। पहला था वर्ण व्यवस्था का इनके द्वारा विरोध किया गया था। वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। वर्ण व्यवस्था का विरोध, वर्ण व्यवस्था का इनके द्वारा विरोध किया गया था। अर्थात वर्ण के आधार पर नहीं, व्यक्ति कर्म के आधार पर महान होता है। दूसरा है वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था। दूसरी बात थी जो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, जाति प्रथा का इनके द्वारा विरोध किया गया था। जाति प्रथा का इनके द्वारा विरोध किया गया था। जाति प्रथा का विरोध किया गया था। जाति प्रथा का विरोध किया गया था। जाति प्रथा में भी है जो थी, जाति प्रथा का विरोध किया गया था। अस्पृश्यता का विरोध किया गया था। अस्पृश्यता का विरोध किया गया था। अस्पृश्यता का विरोध किया गया था। विरोध किया था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने। स्त्रियों के प्रति इनका दृष्टिकोण था वो सकारात्मक था। स्त्रियों के प्रति इनका दृष्टिकोण, स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण वह सकारात्मक था। ये सामाजिक विचार थे। वर्ण व्यवस्था का विरोध, जाति प्रथा का विरोध, अस्पृश्यता का विरोध, स्त्रियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण थे। दृष्टिकोण अपनाने की इन्होंने अपील की थी। अब बात आती है कि दलित वर्ग के उत्थान के उपाय इन्होंने क्या क्या किए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। दलित वर्ग के उत्थान के उपाय, दलित वर्ग के उत्थान के उपाय, ये सामाजिक विचार में ही है। दलित वर्ग के उत्थान के उपाय, दलित वर्ग के उत्थान के उपाय, दलित वर्ग के उत्थान के उपाय, दलित वर्ग के उत्थान के उपायों में इन्होंने बताया हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन। हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन। हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में
क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन। हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन, जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन, जाति प्रथा के प्रथा के जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन, दलित वर्गों को संगठित, जागरूक व शिक्षित बनाने की आवश्यकता, दलित वर्ग को जागरूक, शिक्षित, दलित वर्ग को जागरूक, संगठित और शिक्षित बनाने की आवश्यकता, और शिक्षित बनाने की आवश्यकता, प्रशासन में दलित वर्गों की भागीदारी पर बल, प्रशासन में दलित वर्गों की भागीदारी के लिए आरक्षण की व्यवस्था, प्रशासन में दलित वर्गों की भागीदारी के लिए सेवाओं में आरक्षण, दलित वर्गों के सदस्यों को शिक्षा आदि क्षेत्र में सुविधाएं, दलित वर्गों के सदस्यों को शिक्षा आदि के क्षेत्र में सुविधाएं, शिक्षा आदि क्षेत्र में सुविधाएं, शिक्षा आदि क्षेत्र में सुविधाएं, धर्म परिवर्तन और औद्योगिकरण, भारत का औद्योगिकरण, भारत का औद्योगिकरण, ये दलित वर्गों के उत्थान की बात है। हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन होना चाहिए। हिंदू समुदाय की मूल मान्यताओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हो, जाति प्रथा के स्वरूप में परिवर्तन होना चाहिए, दलित वर्गों को जागरूक और संगठित और शिक्षित बनाने की आवश्यकता है, उनको शिक्षा से ज्यादा जोड़ा जाना चाहिए। प्रशासन में दलित वर्गों की भागीदारी की सेवाओं में आरक्षण की इनकी सीटें आरक्षित रखी जानी चाहिए। दलित वर्गों के सदस्यों को शिक्षा क्षेत्र में सुविधाएं यानी छात्रवृत्तियां दी जानी चाहिए। धर्म
डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने हिंदू धर्म से 1956 में 15 लाख अनुयायियों के सामने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और भारत का औद्योगिकरण, भारत को उद्योगों से सबसे ज्यादा जोड़ा जाना चाहिए, सबसे ज्यादा जोड़ने की पहल की जानी चाहिए। ये सब जो चीजें हैं ये डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के द्वारा कही गई है। अब बात आती है राजनीतिक, अंबेडकर के राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार राजनीतिक विचार राजनीतिक विचार राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप, राज्य का स्वरूप। दूसरा है शासन का स्वरूप है शासकीय शक्ति की मर्यादाएं। शासन का स्वरूप, शासन का स्वरूप व शासन की मर्यादाएं। शासन की मर्यादाएं, ये दो चीजें राजनीतिक विचारों में। तीसरा था लोकतंत्र था, फिर है उनके विचार में तीसरा आया था लोकतंत्र। लोकतंत्र की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था। इसमें पहला है लोकतंत्र में पहली जो बात इनके द्वारा कही गई थी वो है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। दूसरी जो कही गई है वह है बहुदलीय प्रणाली का सक्षम विपक्ष। बहुदलीय प्रणाली का सक्षम विपक्ष, बहुदलीय प्रणाली का सक्षम विपक्ष। तीसरा है प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता। प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता। चौथा है बहुमत की निरंकुशता पर मर्यादाएं। बहुमत की निरंकुशता पर मर्यादाएं। बहुमत की निरंकुशता पर मर्यादाएं। राज्य का स्वरूप, शासन का स्वरूप है शासन की मर्यादाएं। लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। बहुदलीय प्रणाली का सक्षम विपक्ष। प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता। बहुमत की निरंकुशता पर मर्यादाएं। ये इनके राजनीतिक विचार बताए गए थे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा।
अब है अंबेडकर एवं गांधी। अंबेडकर एवं गांधी आ गए हैं। धर्म है धर्मनिरपेक्षता पर दृष्टिकोण। धर्म एवं धर्मनिरपेक्षता पर दृष्टिकोण। धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर धर्मनिरपेक्षता पर धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर दृष्टिकोण। दृष्टिकोण पहला है धर्म के प्रति दृष्टिकोण। धर्म के प्रति दृष्टिकोण। धर्म के प्रति दृष्टिकोण। दूसरा है हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के प्रति हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म के प्रति बौद्ध धर्म के प्रति बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर दृष्टिकोण। धर्म के प्रति दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण। बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता। ये धर्म और धर्मनिरपेक्षता पर अंबेडकर के द्वारा दृष्टिकोण दिया गया था। धर्म के प्रति उनका दृष्टिकोण, हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण, बौद्ध धर्म के प्रति दृष्टिकोण, धर्म की निरपेक्षता के प्रति दृष्टिकोण। अब बात आती है अंबेडकर और गांधी के विचार। अंबेडकर और गांधी के विचार। अंबेडकर एवं गांधी के विचार। अंबेडकर एवं गांधी। अंबेडकर गांधी। पहला है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था। दूसरा है अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण। अस्पृश्यता निवारण। धर्म व धर्म परिवर्तन। धर्म व धर्म परिवर्तन। धर्म व धर्म परिवर्तन। ये अंबेडकर व गांधी जी के विचार हैं। चौथा है अहिंसा। अहिंसा। ये सब अंबेडकर एवं गांधी के विचार कहे गए हैं। वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता निवारण, धर्म व धर्म परिवर्तन और अहिंसा। ये अंबेडकर एवं गांधी के विचारों के बारे में बताया गया है। गांधी के विचार और अंबेडकर के विचार किस प्रकार से समान दृष्टि रखते हैं उनके बारे में बताए गए। अब बात आती है कि
कि अंबेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन पर पड़े प्रभाव, किन किन से उनका प्रभाव पड़ा। अंबेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन पर पड़े प्रभाव। अंबेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन, अंबेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन पर पड़े प्रभाव। परिवार का प्रभाव, पहला है परिवार का प्रभाव। परिवार का प्रभाव। दूसरा है विद्यालय के वातावरण का प्रभाव। विद्यालय के वातावरण का प्रभाव। सवर्णों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुभव, सवर्णों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुभव, सवर्णों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुभव, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और संपर्क का प्रभाव। विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और संपर्क का प्रभाव। विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और संपर्क का प्रभाव। विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और अनुभव का प्रभाव, और विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और संपर्क का प्रभाव, और संपर्क का प्रभाव। विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और संपर्क का प्रभाव। अंबेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन पर पड़े प्रभाव है परिवार का प्रभाव, विद्यालय के वातावरण का प्रभाव, सवर्णों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुभव, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव, विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और संपर्क का प्रभाव। ये सब अंबेडकर के व्यक्तित्व और चिंतन पर पड़े प्रभाव थे। परिवार का प्रभाव पड़ा उन पर, विद्यालय के वातावरण का प्रभाव, सवर्णों द्वारा किए गए व्यवहार के अनुभव, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव और विशिष्ट व्यक्तियों की प्रेरणा और संपर्क का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ा। अब बात आती है कि अंबेडकर की कृतियां या पुस्तकें कौन कौन सी हैं। अंबेडकर की कृतियां। अंबेडकर की कृतियां या पुस्तकें।
गांधी एंड गांधीज, गांधी एंड गांधीजी, गांधी एंड गांधीजी, गांधी एंड गांधीजी, गांधी एंड गांधीजी। दूसरी है the problems of the rupee, 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 status and minority, status and minority, status and minorities, teach, status and minorities, the Buddha and his Dhamma, the Buddha, and his Dhamma, ये पुस्तकें हैं अंबेडकर के द्वारा जो लिखी गई हैं। गांधी एंड गांधीज्म, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज और द बुद्धा एंड हिज थम्मा। ये पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। गांधी एंड गांधीज, ऐसे तो 8-10 के पुस्तकें लिखी थी। गांधी एंड गांधीज्म, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, स्टेटस एंड माइनॉरिटीज और द बुद्धा एंड हिज थम्मा। ये 4 इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में अपना मानवेंद्र नाथ राय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।